वॉरियर्स तवड़े के साथ क्वार्टर फाइनल में टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला और प्रारंभिक जोड़ी मैदान पर अजय खड़से और तेजस पाएकर और गेंदबाजी के मोर्चे पर पहला ओवर लेकर आशीष मालवनकर मैक के नाम से जाने जाते हैं। हमारे दूर वाले एंड से गेंदबाजी करेंगे। ऊंचा कद है और तेज गेंदबाज को जिस तरह से शरीर चाहिए होता है, जिस तरह से लंबाई चाहिए होती है, उस तरह की लंबाई उनके पास है। गेंदबाजी भी अच्छी कर लेते हैं। इंडिया की जर्सी उनके शरीर के ऊपर जच रही है। और स्ट्राइक पर बल्लेबाज है अजय खड़से। नॉट स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज। अंपायर का इशारा हमारे और आता हुआ मैच ऑन का तेजस पाड़ेकर। आप सभी सुनने वालों को कमेंट्री बॉक्स से हमारा प्यार भरा नमस्कार। जिंदगी में आए हो क्या लेकर जाओगे, लेकिन क्रिकेट का माहौल इस तरह से कुछ यादें देखे जाता है और वो यादें हमेशा ताजे तावन रहती है। जब जब आप पीछे मुड़कर देखोगे उस यादों के साथ आप जीना सीखोगे। क्रिकेट में हमेशा ये बात सीख दिलाती है हमने हार के बाद हमने क्या गलतियां करी है और जीत के बाद हमें और क्या सुधार लाना चाहिए, ये तो क्रिकेट सिखलाता है। चलिए मैदान पर मैच ऑन। पहली गेंद हाफ वाली गेंद, थोड़ी सी स्लोवर वन डिलीवरी, थोड़ी सी उंगलियां फेरी थी। नई गेंद है। सिंगल के साथ अपने खाते की शुरुआत करते हुए अजय खड़से अपनी टीम की शुरुआत करते हुए एक रन बगैर किससे नुकसान पर टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी कर रही है प्रगति युवक सटमटवाड़ी कासारडी टीम। साटमवाड़ी और अच्छी गेंद फिर एक बार उसी दिशा में उसी खिलाड़ी के पास लगभग पॉइंट और गली के बीच में एक रन और खाते में जुड़ता हुआ दोनों बल्लेबाज अपना अपना खाता खोल चुके। एक बेहतरीन टूर्नामेंट ये प्रतियोगिता जो कि जय हनुमान मित्र मंडल के ओर से ये प्रतियोगिता हर साल आयोजित की जाती है। इस साल 1,25,000 रुपए का नगद इनाम और चमचमाते हुए ट्रॉफी रनर्स को मिलेंगे नगद 75,000 रुपए। और इस बार उठा कर खेला हवा में गेंद, लॉन्ग ऑफ कवर पर खिलाड़ी तैनात, लेकिन होता भी तो क्या, सर के ऊपर से गेंद निकलते हुए सीमा रेखा के बाहर। इट इज 6-6-6 में बदलाव टोटल पहुंचा 8 रन। एक लाजवाब स्ट्रोक टाइमिंग के साथ खेला हुआ आसमान को छूती हुई गेंद सीमा पार। फिर एक बार इस बार चॉप कर दिया लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए। वो दरार ढूंढनी चाह रहे थे लेकिन फील्डर काफी चुस्त हुआ पर एक रन और खाते में जुड़ा। जानते हैं एक बड़े शॉट के बाद सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट हो जाए तो बड़ा और हो सकता है। अगर एक ओवर में बड़ा शॉट निकलता है तो 10-12 रन आसानी से आप बना सकते हो। और इस बार उठा कर खेला। इस बार खिलाड़ी वहां पर तैनात, सीधे उसके हाथों में पहले विकेट का बटन। ओ यू टी आउट। शुरुआत है। पहला ओवर प्रगति पर लगभग समाप्ति की कगार के ऊपर। 5 गेंदों में अब तक एक छक्के के बदौलत 9 रन खर्च कर दिए हैं आशीष ने। एक सफलता उनके खाते में लिखी गई है। और अब अगली गेंद लेकर लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज विशाल पाएकर सामना करेंगे। अच्छी गेंद हाफ वाली बनाकर खेल दिया। यहाँ पर निश्चित रूप से एक तकनीकी भरा स्ट्रोक स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। पहले ओवर का खेल समाप्त। पावर प्ले के पहले ओवर में निकले हैं 10 रन और 1 विकेट।
ये बहुत बड़ी प्रतियोगिता इस साल की शुरुआत की अगर बात की जाए तो, और हर साल इस मैदान पर अनगिनत सितारे आपको देखने को मिलते हैं, चाहे गेंदबाजी में हो चाहे बल्लेबाजी में। और हमेशा इस मैदान पर अगर बात की जाए तो हर कोई खिलाड़ी खेलना चाहता है, बड़े रन बनाना चाहता है। आज का दिन दाजी नाइक का जो कि एक शानदार अर्धशत की पारी आपको देखने को मिली, उससे पहले एक 44 रनों की शानदार पारी भी आपने देखी थी, जो कि मेरे ख्याल से संकेत कड़ू के ओर से 44 रनों की वो एक शानदार पारी। यानी कि आज के दिन में दो वो पारियां याद आज के दिन में रखी जाएगी। गेंदबाजी में दूसरा ओवर लेकर गेंदबाजी के मोर्चे पर किशोर कनेरिया किशोर कनेरी, और सामना करेंगे लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज विशाल स्ट्राइक एंड पर, जिन्होंने आते ही अपना खाता खोला पहली गेंद पर। किशोर ने पिछले मैच में शानदार गेंदबाजी करी थी, 2 विकेट भी बैक टू बैक निकाले थे, हैट्रिक के ऊपर थे, लेकिन लगभग वो हैट्रिक लेग स्टंप के ऊपर मिस कर बैठे थे। लेग वीपर की अपील भी हुई थी उस गेंद पर। और इस बार खड़े खड़े खेला हुआ स्ट्रोक, लेकिन डीप में खिलाड़ी तैनात है, हल्के से फंबल हो गए, पहला रन पूरा दूसरे के लिए हाँ ना की परिस्थिति, लेकिन इन मौके पर वापस भेजा। कल आपने वो T20 देखा था भारत बनाम अफगानिस्तान के बीच में, शुभमन गिल और रोहित शर्मा के बीच में थोड़ी सी हड़बड़ाहट हुई और रोहित शर्मा को खाता खोलने से पहले वापस जाना पड़ा था। और क्रिकेट में ये हमेशा आपको देखने को मिलता है। क्रिकेट में हम हमेशा बात करते हैं 3 लफ्ज इस्तेमाल होने चाहिए, यस, नो और वेट। और जब तक ये लफ्ज आप इस्तेमाल नहीं करोगे आप क्रिकेट खेल नहीं सकते, आपकी टीम जीत नहीं सकती, रन आप बना नहीं सकते। इस बार उठाकर खेला है खाली क्षेत्र में, 1 बाउंस, निकलेगी गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4-4 चौका। चौके के साथ टोटल जो कि आगे बढ़ता हुआ 15 पर। पिछले मैच की अगर बात की जाए, किशोर ने 2 रन दिए थे सिर्फ उस ओवर में और 3 विकेट चटकाए थे, लेकिन इस ओवर में अब तक की बात की जाए 2 गेंदों में 5 रन निकले। लॉन्गन मिडन वाला खिलाड़ी थोड़ा सा 30 यार्ड घेरे के अंदर खड़ा था, लेकिन एक शानदार स्ट्रोक देखने को मिला जो कि अजय खड़से से बल्ले से। 15 रन टोटल स्कोरबोर्ड पर, पहले ओवर में निकले थे 10 रन। अच्छी गेंद, ये मिश्रित गेंदबाजी, इंतजार कर रहे थे लेग गेंद जो कि ऑफ स्टंप के ऊपर आएगी, लेकिन टिप्पा गिरने के बाद लगभग गेंद शरीर के ऊपर निकली, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क हुआ नहीं। यानी कि वापसी करना जानता है ये खिलाड़ी, काफी ढेर सारा अनुभव है, ढेर सारे मुकाबले, ढेर सारी प्रतियोगिता खेल चुके हैं और इस वक्त इनके टीम के लिए इनकी आवश्यकता अच्छी गेंदबाजी की। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर एक लाजवाब गेंद निकलते हुए कवर पॉइंट बाउंड्री के निशान से गेंद निकलते हुए सीमा रेखा के बाहर, FOUR 4। टेनिस बॉल क्रिकेट में छक्के से ज्यादा चौके देखने में मजा आते हैं और ऐसे मैदान के ऊपर। और अच्छी गेंद हपली बनाकर बेहतरीन हाँ नाक की परिस्थिति, फिर एक बार दूर देखा जैसे फील्डर को तो सिंगल के लिए हाँ भर दी। 1 रन के साथ टोटल पहुंचाए 20 रन पर। 1 छक्का 2 चौके अब तक इस ओवर में, 1 छक्का इस पारी में लग चुका है। 3 बड़े शॉट आने के बावजूद रन सिर्फ 20 पे। शायद 2 बड़े शॉट मैच में थोड़ा सा एग्रेसिव बना सकते हैं इस प्रगति युवक साटमवाड़ी कासाडी टीम को। मैं तो कहूँगा 60-65 तक पहुंचना चाहिए 6 ओवर के इस मुकाबले के दौरान। अगर प्रगति युवक साटमवाड़ी टीम पहुंचती है 60-70 तक अगर पहुंच जाए तो सोने पे सुहागा होगा। आगे निकले
आड़े बल्ले के साथ खेला हुआ, मिड विकेट के दिशा में तेजी के साथ खिलाड़ी आए, पहला रन पूरा, दूसरे के लिए आसानी के साथ पलटे, दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा होता हुआ, 2 ओवरों का खेल अब समाप्त होता हुआ और टोटल 22 रन 11 के औसत से रन बनाते हुए 1 विकेट के नुकसान पर टॉस हारने के बाद पहली बल्लेबाजी कर रही है प्रगति युवक साटमवाड़ी कासारडे की टीम इस मैदान पर राजापुर ग्रामीण के खिलाफ। जय हनुमान कला क्रीड़ा मंडल कासारडे की ओर से आयोजित प्रतियोगिता एक बड़ी प्रतियोगिता, सिंधुदुर्ग जिले के एक नामचीन प्रतियोगिता और पहली बार इस साल हमें इस प्रतियोगिता में कमेंट्री करने का आज के दिन के लिए मौका मिला है, क्योंकि बहुत सारे ढेर सारी प्रतियोगिता सिंधुदुर्ग जिले और गोवा राज्य में आज से शुरू हो चुके हैं। कल हम अलग प्रतियोगिता में होंगे, लेकिन आज के दिन में अमोल जमदाड़े की खास फरमाइश थी कि आप आइए, तो हम तीनों, मैं उमेश परब और अशोक नाइक, खास इस प्रतियोगिता के दौरान आज के पहले दिन में यहाँ पर इस मैदान पर 2 ओवरों का खेल समाप्त, 22 रन स्कोरबोर्ड पर 1 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी के मोर्चे पर फिर एक बार आपको नजर आते हुए आशीष मालवनकर, मैक के नाम से इन्हें जाना जाता है। हर एक खिलाड़ी को कुछ ना कुछ ऐसा पैट नेम दिया जाता है, क्यों दिया जाता है वो उनको पता है, तो कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिलहाल तो अब तक वो छक्का छोड़ा जाए तो ठीक ठाक गेंदबाजी अपने टीम के लिए आशीष ने करी है। इस बार उठा कर खेला है, खड़ी हो गई है गेंद, देखना है खुद गेंदबाज आ रहे गेंद के नीचे और एक शानदार कैच को अंजाम दिया, बहुत ही बढ़िया, उतना आसान नहीं लगता ये कैच और 1 विकेट निकलता, OUT विकेट नंबर 2। जो कि 8 गेंदों का सामना किया, 17 रन बनाए अपने टीम के लिए। निखिल नए बल्लेबाज मैदान पर आते ही पैरों के ऊपर थी गेंद, थे हल्के हाथों से खेल दिया इसको, खिलाड़ी काफी दूर और आसानी के साथ दूसरा रन भी पूरा कर दिया। 2 रन के साथ अपना खाता खोला निखिल ने और टोटल पहुंचा 24 रन स्कोर बोर्ड पर 2 विकेट के नुकसान पर। कमेंट्री बॉक्स से प्रेडिक्शन हम हमेशा करते रहते हैं कि प्रति ओवर 10 के औसत से 60-65 रन आपको बनाने पड़ते हैं 6 ओवर के मुकाबले में। आपके पास गेंदबाजी अच्छी हो तो यहाँ पर मैं कहूँगा बात बन सकती है। ये अल्टी पल्टी वाला स्ट्रोक, ये अतिरिक्त प्रयास करने की कोशिश, लेकिन दंडिया बिखरती हुई गेंद निकली, विकेट नंबर 3, OUT आउट। निकले हैं, सिर्फ 2 रन खर्च करे हैं आशीष ने। एक स्विच हिट का एक स्ट्रोक लगाना चाह रहे थे, थर्ड मैन की दिशा में गेंद निकल सकती थी, लेकिन इस शॉट के बारे में हम हमेशा कहते हैं लगा तो आबाद नहीं तो बर्बाद। अगर लगा तो रन बनते रहते हैं, अगर ना लगे तो विकेट आपको देकर जानी पड़ते हैं और यही देखा या देखने को मिला।
एक अतिरिक्त प्रयास करने की कोशिश करी और निश्चित रूप से एक क्लीन बोल्ड होकर वापस लौटे खेमे में निखिल। 2 रन का मात्र बनाए अपने टीम के लिए, ज्यादा कुछ तकलीफ नहीं दी। ओ ये भाई फिर एक बार वैसे ही शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन जिस तरह से लगनी चाहिए थी वो लगी नहीं। अंपायर का इशारा लगभग हमारे ओर आता नहीं है, तो फिलहाल तो ये गेंद बल्ले को लग कर निकली। 1 रन के साथ साथ टोटल 25 रन पर, माफ कीजिए 25, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 3rd ओवर इन प्रोग्रेस। और जैसे लेफ्ट थोड़ा सा ये स्विच हिट वाला शॉट खेलने के बाद थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीली करेगा कि सामने अब लेफ्टी बल्लेबाज आ चुके हैं। लेफ्टी बल्लेबाज के लिए का पिछला साल इस मैदान पर ओवल नाइट ने कहर ढाया था। पूरी श्रृंखला में किसी भी गेंदबाज को अपनी विकेट नहीं दी थी, और वैसी बल्लेबाजी अगर कर सकते तो देखने वाली बात होगी। यहाँ पर शायद विशाल है स्ट्राइक पर। पिछले साल की उस श्रृंखला में 18 छक्के लगाकर 134 रन बनाए थे। ओ कटर गेंदबाजी देखिए, टिप्पा गिरने के बाद बाहर की तरफ निकली, पूरी तरह से बल्लेबाज सदमे में आ गए। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ, बाकी का काम पूरा कर दिया विकेट कीपर ने। बहुत ही शानदार शातिर गेंदबाजी यहां पर नजर आ रही है। ओ फिर ये भी उसी नक्शे कदम के ऊपर, यानी कि आउट होने वाले निखिल ने स्विच हिट खेला था, उसके बाद आने वाले प्रशांत ने खेला, और इस गेंद के ऊपर यहां पर इस बल्लेबाज ने भी खेला। साथ साथ ये ओवर समाप्त, आधे ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है। पहले 2 ओवर में निकले थे 22 रन, और इस ओवर में निकले सिर्फ 4 रन और 1 विकेट, 2 विकेट, यानी कि अब आधे ओवरों का खेल समाप्त, और टोटल 26 रन मात्र स्कोरबोर्ड पर। 18 गेंदों का खेल अभी भी बाकी। इन 18 गेंदों में कितने रनों तक पहुंच पाती है, कितने रनों का टारगेट यहां पर राजापुर ग्रामीण के सामने रख पाएगी प्रगति युवक साटमवाड़ी कासाडेक की टीम? क्या यहां पर कोई चमत्कारी बल्लेबाजी कर सकते हैं प्रशांत और उनके साथ विशाल पालेकर? क्या विशाल बल्लेबाजी कर पाएगा? ये आने वाला समय तय करेगा, क्योंकि समय के पिटारे में क्या छिपा है ये इंसान को पता नहीं होता। अगर ये इंसान को पता होता तो इंसान प्रयास करना छोड़ देता और घर में बैठ के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखा करता। ले चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में, बदलाव के तरफ आमंत्रित करते हैं मराठी में विवरण देने के लिए प्रदीप देवलकर के पास। तब तक के लिए धन्यवाद। हॅलो, धन्यवाद सन्मान श्री जय भोसले. नमस्कार. मोदी मैदानावरनं प्रदीप देवलकरचा पुन्हा एकदा मनपूर्वक हार्दिक नमस्कार. राजापूर ग्रामीण विपक्ष प्रगती युवक साटमवाडी या 2 संघादरम्यान ही लढत आपल्याला पाहायला मिळते. निम्मा षटकांचा खेळ समाप्त होताना दिसतोय. गोलंदाजीच्या आक्रमणावर गोलंदाज यावेळी सज्ज होताना दिसतोय. तो किशोर कनेट नवचा गोलंदाज. सांघिक धावसंख्या 3 गड्यांच्या मोबदल्यात सांघिक 26 धावा आतापर्यंत जोडल्या जात आहेत. त्या धावफलकावरती लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट आपल्याला पाहायला मिळतोय गोलंदाज. यावेळी चेंडू उजव्या यष्टीवर पाहायला मिळतोय. पंचांचे हात समांतर होत आहेत. चेंडू स्क्वेअर असल्याचा निर्वळ येतोय, ज्या चेंडूला टेनिस क्रिकेटच्या परिभाषेमध्ये पंजाब टू हरियाणा असं संबोधलं जात आहे. ती अतिरिक्त धाव मिळत आहे, ती राजापूर ग्रामीण क्रिकेट संघाला. प्रगती युवक साटमवाडी क्रिकेट संघासाठी 27 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. यावेळी खेळायचा प्रयत्न होता. कव्हरच्या क्षेत्रामध्ये चेंडू पाहायला मिळतोय. गलीच्या दिशेने एकेरी धाव ही पूर्ण होताना दिसतंय डावखऱ्या शैलीच्या फलंदाजाला, आणि एकेरी धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या पोहोचते 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 28 धावा धावफलकावरती. प्रथम नाणेफेक जिंकली होती. राजापूर ग्रामीण क्रिकेट संघाने क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय दोन्ही संघांसाठी खूप महत्त्वपूर्ण सामना असेल, कारण जो संघ विजयी ठरेल पुढील फेरीमध्ये प्रवेश करेल, तर पराभूत संघाला या स्पर्धेतना गाशा गुंडाळावा लागेल. स्ट्रायकिंगच्या दिशेने उजव्या शैलीचा फलंदाज प्रशांत, त्याच्या साथीला विशाल पाळेकर नॉन स्ट्रायकिंगवरती पाहतोय. डावखुळी शैलीचा गोलंदाज कनेर. यावेळी शॉर्ट आर्म पुल करण्याचा प्रयत्न पाहावा लागेल. डीप वरनं क्षेत्ररक्षक येतोय. एक साधा सोपा झेल त्याच्या हातामध्ये विसावताना दिसतोय, आणि 4था गडी बाद होताना दिसतोय तो युवक साटमवाडी क्रिकेट संघाचा डीजे.
पाहिलं तर खेळाडूंसाठी खूप भव्य दिव्य ही टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा जय हनुमान क्रीडा मंडळ कासार्डे उत्तर गावठण आयोजित प्रेक्षकांसाठी ही संधी उपलब्ध करून दिली जाते. आपलं नशीब आजमावा जय हनुमान क्रीडा मंडळ कासार्डे यांच्या मार्फत लकी ड्रॉचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. फक्त 50 रुपयामध्ये तुम्ही तुमचं नशीब आजमावू शकता आणि शेवटच्या दिवशी जाता जाता एखादी वस्तू तुमच्या हातामध्ये दिसेल तर त्वरा करा, लवकर लवकर तिकीट खरेदी करा. तिकीटं उपलब्ध आहेत आमच्या कॉम्बॉक्समध्ये फक्त 50 रुपये. आकर्षक बक्षिसे आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. त्यामध्ये फ्रीज दिसतोय, सिलिंग फॅन दिसतोय, कपाट आहे, मिक्सर आहे, इस्त्री आहे, त्याचप्रमाणे डिजिटल घड्याळ आहे, शेगडी आहे, 3 LED बल्ब आहेत आणि ब्लूटूथ. अशी आकर्षक लकी ड्रॉची ही आपल्याला बक्षिसं पाहायला मिळत आहेत. 29 गड्यांच्या मोबदल्यात धावसंख्या धाव फलकावर पाहायला मिळत आहे ती प्रगती युवक साठमोडे क्रिकेट संघ. किशोर लेफ्टम ओव्हर द विकेट. या उजवेष्टीवर आखो टप्प्याचा चेंडू, फटका व्यवस्थित संपर्क नव्हता या चेंडूवरती, परिणामी धाव घेण्याची तमाम शंका समाप्त होताना दिसते ती प्रगती युवक साठमोडे क्रिकेट संघासाठी. धावसंख्या स्थिरावली 4 गड्यांच्या मोबदल्यात 29 धावा धाव फलकावरती. षटक क्रमांक 4 हाताळलं जात आहे ते राजापूर ग्रामीण क्रिकेट संघाकडनं. किशोर कनेर हा गोलंदाजच्या आक्रमणावर पाहायला मिळतोय. स्पर्धेचे ऑफिशियल आपण पाहतोय मिस्टर गोविंद केरकर उर्फ बंटी केरकर आणि स्क्वेअर लेग पंच दीपक दुरे. यावेळी डाव्या स्टीवरचा चेंडू टोलवला जातोय. चेंडू पाहायला मिळतोय वेगाने डीप स्क्वेअर लेग सीमा रेषेच्या दिशेने. ब्रँडेड चौकार पाहायला मिळतोय जय हनुमान क्रीडा मंडळाच्या स्पर्धेतील. किशोर कनेर राईट लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळी हा पॉलिश शॉर्ट लेन पद्धतीचा चेंडू फुल केला जातोय डीप मिड विकेट सीमा रेषेच्या बाहेर 6 धावांसाठी. पाहिलं तर गणेश राऊळ त्यांच्याच पावलावर पाऊल ठेवून गुणलेखन करताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. एक अचूक माहिती, इतिहास जरी पाहिला या स्पर्धेचा तरी तो इतिहास गणेश राऊळ यांच्या पुस्तकामध्ये लिहिलेला आपल्याला पाहायला मिळेल. असं सुंदर गुणलेखन गणेश राऊळ यांचं आपल्याला पाहायला मिळत आहे. 4 षटकं 24 चेंडूचा खेळ समाप्त. 39 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. पहिल्या इनिंग मधील 2 षटकं 12 चेंडूचा खेळ बाकी असेल. आक्रमण हे अपेक्षित असेल मात्र त्या आक्रमणापासून बचाव करावा लागेल राजापूर ग्रामीण क्रिकेट संघाच्या गोलंदाजांना. फलंदाजींची जोडकुळी रुपेश पाळेकर आणि त्याच्या साथीला विशाल पाळेकर वैयक्तिक खेळतोय तो 6 धावांवरती आणि रुपेश पाळेकर वैयक्तिक 10 धावांवरती फलंदाजी करताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. स्पर्धेचं लाईव्ह प्रेक्षेपण tenniscricket.in माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळत आहे आणि एक सुंदर क्लिअरिटी घर बसल्या या स्पर्धेचा आस्वाद तुम्ही घेऊ शकता. वैभव यावेळी सज्ज होताना दिसतोय. तो पंचांच्या उजव्या साईडने यावेळी गोलंदाजीसाठी सज्ज होताना दिसतोय. डावकर शैलीचा फलंदाज यावेळी स्ट्रायकिंगच्या दिशेने पाहायला मिळतोय. फ्लाइंग स्लिपमध्ये एक क्षेत्ररक्षक, शॉर्ट थर्ड मॅन वरती एक क्षेत्ररक्षक, पॉइंट दिसतोय कव्हर, त्याचप्रमाणे डीप लॉंगन वरती एक क्षेत्ररक्षक, डीप मिड विकेट आणि डीप काउ कॉर्नरच्या दिशेने एक क्षेत्ररक्षक. यावेळी झेल टिपण्याची नामी संधी डावकर शैलीच्या फलंदाजाला माघारी परतावं लागेल. म्हणजे धक्का क्रमांक 5 बसतोय तो युवक साठमोडी क्रिकेट संघाला.
त्यांच्या उजव्या साईडने राईट आर्म राऊंड विकेट. यावेळी फटका निघतोय, चेंडू जमलेला घरंगळ जातोय, वायडेश लॉंगनवरती चेंडू पाहायला मिळतोय. चेंडू फेक होईपर्यंत एकेरी धाव घेण्याची संधी. मिलिंद एकेरी धावसंख्येने आपलं खातं उघडतोय. सांघिक धावसंख्या धावफलकावर फळ्यावरती बदलली जाते. ती 40 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यात. रुपेश पाळेकर वैयक्तिक 10 धावांवरती फलंदाजी करताना दिसतोय. एक चौकार, एका षटकाराचा समावेश. यावेळी जोरकस फटका टोलवायचा प्रयत्न, चेंडू हवेमध्ये पाहायला मिळतोय. झेल टिपण्याची नामी संधी. यष्टीरक्षक यावेळी झेल खाली येतोय आणि एक यशस्वी काळजीपूर्वक झेल म्हणावं लागेल. मॅन ऑफ द मॅच ज्याला सामनावीर किताब मिळाला होता. 8 चेंडूंवरती 16 धावांची बहारदार खेळी केली होती. तोच गणेश परब यावेळी मैदानात. गणेशला संकटमोचक फलंदाजी करावी लागेल. ती प्रगती युवक साटमवाडी क्रिकेट संघासाठी. समोर आव्हान असेल राजापूर ग्रामीण क्रिकेट संघाचा गोलंदाज विश्वजित. यावेळी पंचांच्या डाव्या साईडने राईट अप ओव्हर द विकेट. यावेळी मधल्या स्टेवर खोलवर टप्प्याचा चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न होता ऑन साईडला, मात्र आपल्या फॉलो थ्रू मध्ये सुरेख क्षेत्ररक्षण होते. गोलंदाज विश्वजितचं धाव घेण्याची तमाम शंका समाप्त झाली. सांघिक धावसंख्या धावफलकावर स्थिरावली. ते 5 गड्यांच्या 6 गड्यांच्या मोबदल्यात 40 धावा. यावेळी पुन्हा एकदा खोलवर टप्प्याचा चेंडू, संपर्क अचूक नव्हता. चेंडू येतोय शॉर्ट स्क्वेअर लेगच्या क्षेत्रामध्ये. शॉर्ट फाईन लेग वरचा क्षेत्ररक्षक शॉर्ट स्क्वेअर लेग वरती चेंडूवरती ताबा मिळवताना दिसतोय. एकेरी धाव, ज्या एकेरी धावसंख्येने सांघिक धावसंख्येत बदल होतोय. 6 गड्यांच्या मोबदल्यात 41 धावा धावफलकावरती. षटक क्रमांक 5 5 चेंडूचा खेळ समाप्त होताना दिसतोय. विश्वजित डावखुरा शैलीच्या फलंदाज म्हणजे मिलिंदला यावेळी मारा होताना दिसतोय. पंचांच्या उजव्या साईडने राईट अप राऊंड विकेट. यावेळी उजव्या यष्टीवरचा चेंडू उजव्या यष्टीच्या बराच बाहेर वळसा घेताना दिसतोय. पंच दीपक दुरी यांचा इशारा येतोय चेंडू स्क्वेअर असल्याचा. अतिरिक्त बोनस स्वरूपात धाव मिळते. ती प्रगती युवक साटमवाडी क्रिकेट संघाला. सांघिक धावसंख्या 6 गड्यांच्या मोबदल्यात 42 धावा धावफलकावरती. यावेळी खेळायचा प्रयत्न होता ऑन साईडला. चेंडू जातोय तो यावेळी डीप लॉंग ऑफ सी मारेशाच्या बाहेर 4 धावांसाठी. हजार आणि पुरस्कर्ते आहेत सन्मान श्री शांतीनाथ लडगे साहेब. उपांत्य फेरीतील पराभूत संघ रोख रक्कम 25,000 आणि हे पारितोषिक पुरस्कृत केले आहे सन्मान श्री संजय दत्ताराम पाताडे साहेबांकडनं. उपांत्य फेरीतील दुसरा पराभूत संघ रोख रक्कम 25,000 आणि पारितोषिकाचे पुरस्कर्ते आहेत सन्मान श्री दीपक बाळा पाताडे. या स्पर्धेतील सर्व आकर्षक चषक सन्मान श्री प्रसाद जाधव साहेबांकडनं हे पुरस्कृत झाले आहेत. वैयक्तिक पारितोषिक उत्कृष्ट फलंदाज चषक व बॅट, उत्कृष्ट गोलंदाज चषक व शूज, उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक चषक आणि शूज, अंतिम सामन्यातील सामनावीर चषक व शूज आणि उद्योन्मुख खेळाडू चषक व ब्रँडेड शूज आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. ही सर्व पारितोषिकं पुरस्कृत केली आहेत. ते कासाडे गावचे माजी सरपंच सन्मान श्री संतोषजी पारकर साहेब यांच्याकडनं. मालिकावीर आपल्याला पाहायला मिळतोय स्मार्ट अँड्रॉइड टीव्ही आणि हा मालिकावीराचं पारितोषिक पुरस्कृत केलं आहे सन्मान श्री संकेत पाताडे साहेबांनी.
यावेळी उजव्या शेवटचा चेंडू खेळायचा प्रयत्न होता ऑन साईडला. गणेश परब यावेळी स्ट्राईक एंडच्या दिशेने शेवटचं षटक, या इनिंगची सांगता करणारं षटक राजापूर ग्रामीण क्रिकेट संघाकडनं समीर हा गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय. प्रगती युवक साटमवाडी क्रिकेट संघाला धावांमध्ये प्रगती करावी लागेल ती या मैदानावरती. या हिवे उजव्या स्टिफरचा थोडंसं मंद गतीचा चेंडू, फलंदाजकडे गणेश परबकडे कुठंही उत्तर नव्हतं. पूर्णपणे या चेंडूवरती गती कमी केली होती आणि ज्या चेंडूला आपण चेंज ऑफ पीस डिलिव्हरी म्हणतो तो चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. समीर एक नियंत्रित मारा करण्याचा प्रयत्न समीर याचा पाहायला मिळतोय. पंचांच्या डावेसाने राईट अप ओव्हर द विकेट. यावेळी बॅटची किनार घेतोय चेंडू, यष्टीरक्षक झेपावत झेल टिपतोय. 7वा गडी बाद होतोय प्रगती युवक साटमवाडी क्रिकेट संघाचा. गणेश परब यावेळी तंबूच्या आसऱ्याला. यांची कन्या कुमारी ग्रीष्मा हिचं इथं आगमन होताना दिसतंय. खूप खूप मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत. सर्वेश पाळेकर नवीन फलंदाज यावेळी मैदानात पावले टाकताना दिसतोय. सांघिक धावसंख्या स्थिरावली ती 7 गड्यांच्या मोबदल्यात 46 धावा. शेवटचं षटक ज्याला स्लॉग ओव्हर म्हटलं तर वाव भेटणार नाही. एक नियंत्रित मारा पाहायला मिळतोय. समीर कंजूशी करणारी गोलंदाजी पाहायला मिळत आहे. प्रतिस्पर्धी संघाच्या फलंदाजांना रोखून धरलंय, मोठ्या फटक्यांपासून वंचित ठेवलंय आपल्या गोलंदाजीवरती. आणि जी गोलंदाजी राजापूर ग्रामीण क्रिकेट संघाला अपेक्षित होती ती गोलंदाजी तो विश्वासार्थकी लावताना दिसतोय समीर नावाचा गोलंदाज. सर्वेश राईट अप ओव्हर द विकेट. यावेळी डाव्या स्टिफर कमजोर चेंडूला फिरकावून दिलं जात आहे. लॉंग लेग सीमा रेषेच्या बाहेर 6 धावांसाठी. क्रिकेट संघाचं 52 धावा 7 गड्यांच्या मोबदल्यात. कमजोर चेंडू मिळतोय, फलंदाजला हात खोलण्याची संधी मिळाली ती सर्वेश पाळेकर. यावेळी खोलवर टप्प्याचा चेंडू डीप लॉंग ऑफ सीमा रेषेच्या बाहेर 6 धावांसाठी. दिसतोय पहिले 3 चेंडू निर्धाव, त्यानंतरच्या 2 चेंडूंवरती दोन मोठे धमाके पाहायला मिळत आहेत. ते डावकर शैलीचा फलंदाज सर्वेश पाळेकर. पाहावं लागेल षटकारांची हॅट्रिक पूर्ण करेल का समीर. राईट अप ओव्हर द विकेट. यावेळी आखो टप्प्याचा चेंडू डीप मिड विकेट वरती चेंडू पाहायला मिळतोय. संरक्षण पाहायला मिळत आहे. चेंडू फेक होईपर्यंत मात्र 2 धावा पूर्ण होताना दिसत आहेत आणि दुहेरी धावसंख्येने या सामन्यातील पहिल्या इनिंगचा खेळ समाप्त होताना दिसतोय. 7 गड्यांच्या मोबदल्यात 60 धावा धाव फलकावरती, म्हणजे 61 धावांचा पाठलाग करावा लागेल तो राजापूर ग्रामीण क्रिकेट संघाला. 61 धावांचा यशस्वी पाठलाग होतोय की 60 धावांचा बचाव केला जाईल. दुसऱ्या इनिंग मध्ये नेमकं काय घडतंय, कुठचा संघ हा विजयी प्रवास आपला चालू ठेवतोय, कुठच्या संघाला या स्पर्धेतनं गाशा गुंडाळावं लागेल हे पाहणं औत्सुक्याचं राहील. मायक्रोफोनवरती बदल होतोय. आमचे सहयोगी साथी समालोचक, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ज्येष्ठ समालोचक, हिंदीतील रेडिओ आवाज सन्मान श्री अशोकजी नाईक मायक्रोफोनवरती येत आहेत. तर मी प्रदीप देवलकर थोड्या वेळासाठी आपली रजा घेतोय.
तो 61 का टारगेट है। अब तक 30 चौके और 20 छक्के लग चुके हैं। बिल्कुल स्कोरर हमारे गणेश सावल वो जानकारी देते हुए। तो देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी होती है, किस तरह से गेंदबाजी होती है। स्पर्धेदरम्यान आमच्या बरोबर डाव्या बाजूला मस्तपैकी चहा नाश्ता, त्याचबरोबर जेवण आणि त्याचबरोबर बिर्याणी अगदी योग्य दरात, माफक दरात आणि काहीच प्लेट शिल्लक आहेत बिर्याणीच्या प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी. म्हणजे एक सुंदर अशी स्पर्धा आणि त्याचबरोबर खवय्यांसाठी खुशखबर या स्पर्धेदरम्यान. संकेत कडू और सचिन ये जोड़ी मैदान पर. अंपायर का इशारा, खेल की शुरुआत होने का. 61 का टारगेट है टोटल मैच को जीतने के लिए. राजापुर ग्रामीण क्रिकेट टीम को 60 का टोटल, 6 ओवर का मैच है. जो जीतेगा आने वाला मैच खेलेगा जो राजाराम वॉरियर्स तलवड़े क्रिकेट टीम के साथ. लेकिन देखना होगा इस मुकाबले के और एक बार फिर से रुक करते हैं मैदान पर. तो पहले ओवर की पहली गेंद बैकफुट पर निकले, अपर कट का शॉट, डीप का थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ गेंद, फील्डर गेंद के पीछे और लगभग गेंद निकली बाउंड्री लाइन पर. बहुत ही अच्छी कोशिश थी बाउंड्री लाइन पर, लेकिन गेंद चली गई 4 रन के लिए. डीजे एक अपर कट का शॉट, गेंद चली गई चौके के लिए. 4 रन. चौके के साथ रनों का खाता शुरू हुआ टीम का. और इस बार ओवर पिच हाफ वाली पर लेकर गेंद हवा में, एक्स्ट्रा कवर पर, फील्डर से डीप, एक्स्ट्रा कवर से बाहर, गेंद सीमा रेखा से सिक्सर, 6 रन के लिए. ओमकार मैदान पर 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर. निखिल गेंदबाजी कर रहे हैं, जो राउंड विकेट अब दिखाई देते हुए. सामने लेफ्ट हैंडर बैटर आ चुके हैं. ओमकार उनके लिए राउंड विकेट. 61 का टारगेट है टोटल मैच को जीतने के लिए और स्कोर हो चुका है 10 1 विकेट पर. पहला ओवर जो पावर प्ले का ओवर मैच पर मैदान पर चलता हुआ. ओ बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद. आउट, आउट बिल्कुल. बल्ले से लगकर गेंद विकेट कीपर के हाथों में चली गई और दूसरा विकेट इसके साथ वापस निकलता हुआ. डीजे
चिन का साथ देने के लिए और एक लेफ्ट हैंडर बैटर किशोर। राउंड विकेट अपने बॉलिंग मार्ग पर हैट्रिक की गेंद लेकर निखिल, लेग स्टंप से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। एक सिंगल और बढ़ गया स्कोर के खाते में और इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 11 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। एक अच्छा टारगेट है 61 का, पहला ओवर जारी है और एक ओवर होगा जो पावर प्ले का। और इस बार फिर से राउंड विकेट आ चुके लेफ्ट हैंडर बैटर के लिए, किशोर के लिए। अच्छी गेंद, कोई खास समझ नहीं पाए, थोड़ी सी अनियमित बाउंस भी देखने को मिला विकेट पर। और विकेट के पर आते गेंद को उठाते फील्ड करते, एक बार अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर अच्छा ओवर चलता हुआ। 2 शॉट लगे थे, चौके के साथ शुरुआत रही थी, बाद में एक बड़ा शॉट छक्का लगा था, लेकिन गेंदबाज ने 2 बहुमूल्य विकेट चटकाए और अपने टीम के लिए वापसी दिला दी मैदान पर। इस बार सफल होकर खेला बैकवर्ड स्क्वायर लेके तरफ, कोई मौका नहीं, कोई फील्डर नहीं, गेंद निकलती हुई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। और इस चौके के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 15 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद। डीजे ऑफ साइड पर एक लॉन्ग अप बाउंड्री पर, ऑन साइड पर एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर और सामने बैटर है सचिन, सामना करेंगे उनकी गेंदबाजी का। नॉन स्ट्राइकर एंड पर किशोर, 4 पर खुद के व्यक्तिगत, सामने सचिन और बॉलिंग मार्ग पर रुपेश। आगे निकलकर डाउन द ग्राउंड लॉन्ग अप बाउंड्री पर फील्डर और इसी के साथ सामने बिल्कुल लॉन्ग अप बाउंड्री पर कैच को पकड़ते हुए तीसरा विकेट इसी के साथ वापस निकलता हुआ राजापुर ग्रामीण क्रिकेट टीम का। डीजे शुरू के पहली गेंद पर एक सफलता हासिल करते हुए रुपेश पाड़ेकर राइट आर्म ओवर द विकेट अपने बॉलिंग मार्ग पर हाफ वाली पर लेकर गेंद को ड्राइव किया। इस बार लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर, एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। बड़ी देर के बाद एक रन स्कोर में 16 पर टोटल आगे बढ़ा 3 विकेट के नुकसान पर। टारगेट है 61 का, खेल जारी है दूसरे ओवर का, आने वाले 4 ओवर का खेल अभी भी मैच का बाकी है, लेकिन मिडिल ऑर्डर पर थोड़ा सा मैं कहूंगा दबाव है अब बल्लेबाजी में, क्योंकि दोनों नए बल्लेबाज है। एक ने चौका लगाया है किशोर ने, सामने आकाश यादव अभी अभी आ चुके, एक पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, और रुपेश पाड़ेकर जिन्होंने शुरू में पहली गेंद पर एक सफलता, अब सामने लेफ्ट हैंडर बैटर किशोर 4 पर उनकी गेंदबाजी का सामना करते हुए।
ओ इस बार बहुत ही अच्छा शॉट फ्लिक किया, लोअर फुल टॉस मिड विकेट बाउंड्री पर लंबी दौड़ लगाई, गेंद उनसे पहले निकलती हुई बाउंड्री लाइन को पार करती हुई 4 रन के लिए। ठीक है, छोड़ के मिस टाइम शॉट, क्या मौका बनेगा स्क्वायर लेग पर? फील्डर एक आसान सा कैच छूटा, एक बिल्कुल आसान सा कैच छूटा, शायद देखते रह गए थे गेंद के ऊपर, कैच पकड़ेंगे फील्डर, लगभग आधे पिच पर थे, लेकिन नॉन स्ट्राइकर इन पर निशाना लगाने का मौका नहीं मिला बल्लेबाजों के फील्डर को। 1 रन मिला स्कोर के खाते में और इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 21 रनों पर। 40 रन अभी भी मुकाबले से दूर है राजापुर ग्रामीण क्रिकेट टीम। आने वाले इस ओवर के बाद 4 ओवर का खेल बाकी है। सामने 1 पर स्ट्राइक पर बल्लेबाजी कर रहे आकाश जाधव, जो सामना कर रहे रुपेश पाड़ेकर की गेंदबाजी का। ऑन साइड पर मारना चाहते थे, फुलर लेन की गेंद ऑफ स्टंप को छोड़कर निकल रही थी, हल्का सा अपील जरूर था, लेग बाइज का इशारा अंपायर का, और एक सिंगल और बढ़ गया अतिरिक्त रन के साथ स्कोर के खाते में राजापुर ग्रामीण क्रिकेट टीम के। ऑफ स्टंप को थोड़ी सी छोड़कर गेंद निकल रही थी, थोड़ी सी फुलर लेन की गेंद जरूर थी, शफल हुए थे, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे और कवर पॉइंट पर गेंद को फील्ड करते। एक सिंगल लेग बाइज के इशारे के साथ अंपायर का। दीपक दूरी उन्हीं के साथ बंटी केरकर और उमेश मांद्रेकर, ये त्रिमूर्ति इस टूर्नामेंट के साथ अंपायरिंग की जिम्मेदारी के साथ, और सामने लेफ्ट हैंडर बैटर किशोर। छोटी गेंद इस बार हुक किया गेंद को फाइन लेग बाउंड्री की तरफ, फील्डर गेंद के पीछे, लेकिन आउटफील्ड तेज है, शॉट में भी बिल्कुल दम था, ताकत थी, और गेंद चली गई फाइन लेग बाउंड्री पर 4 रन के लिए। डीजे 26 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 26 लॉस ऑफ 3 विकेट। 2 ओवर की समाप्ति के बाद तीसरे ओवर की शुरुआत, फील्डिंग में तब्दीली होगी मैदान पर। चर्चा थोड़ी सी हो रही है टीम के बीच में कि किन के हाथों में गेंद सुपुर्द की जाए। जो सामने वाले दूर वाले छोर से, जो हमारे बिल्कुल सामने कैमरामैन दिखाई दे रहे हैं ओमकार सावन, उस छोर से जो कि अब गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज, जो तीसरा ओवर शुरू होने जा रहा है, और देखना होगा गेंदबाजी के लिए कौन आते हैं। सामने बैटर है जो कि आकाश जाधव, जो 1 पर, सामने लेफ्ट हैंडर बैटर 13 पर किशोर। तो बॉलिंग में परिवर्तन और महेश घाड़ी आ चुके गेंदबाजी करने के लिए। जो तीसरा ओवर जारी होता हुआ मैदान पर, स्कोर रुका हुआ 26 लॉस ऑफ 3 विकेट, 26 रन 3 विकेट के नुकसान पर। खुद का पहला, टीम का तीसरा, और बड़ा शॉट डीप मिड विकेट बाउंड्री पर, गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। डीजे
बिल्कुल हाथों से दूर होगा। इस बार ऑन साइड पर, मिड विकेट पर, डीप मिड विकेट पर, और इसी के साथ 50 रन जो कि पूरे होते हुए टीम के डीजे। ऑन साइड पर खेला, इस बार गैप में गेंद, फाइन लेग बाउंड्री की तरफ, डीप फाइन लेग बाउंड्री पर गेंद, 4 रन के लिए गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर। इस चौके के साथ टोटल स्कोर हो चुका है 9 बॉल का इशारा, तो और 1 रन बढ़ गया स्कोर के खाते में, यानी टोटल हो चुका है 56, 56 रन। 3 विकेट के नुकसान पर मैच को जीतने के लिए चाहिए सिर्फ 5 रन। 9 बॉल के साथ आने वाली गेंद होगी जो फ्री हिट की गेंद, और देखना होगा उस फ्री हिट की गेंद पर क्या होता है। थोड़ी सी चर्चा हो रही है मैदान में। बिल्कुल चौकरनी निगाह अंपायर की, वो जानकारी दे रहे हैं जो कि फील्डिंग के बारे में बिल्कुल गलती कर बैठी टीम, और बिल्कुल बिल्कुल स्क्वायर 3 जो कि अंपायर जानकारी दे रहे हैं जो विकेट कीपर के साथ, बिल्कुल, तो इसीलिए नो बॉल करार घोषित किया अंपायर ने, और 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में, और आने वाली गेंद होगी फ्री हिट की गेंद। अगर इस गेंद पर बड़ा शॉट लगा तो मैच बिल्कुल समाप्त हो जाएगा मैदान में। ओ ये लगा बिल्कुल डीप लॉन्ग लेग सीमा रेखा पर 6 और 6 रन के लिए, और इसी के साथ इस मैच को जीतती हुई राजापुर ग्रामीण क्रिकेट टीम एक बड़ी जीत। तीसरे ओवर में भी मैच समाप्त कर दिया, और आने वाला मुकाबला होगा जो अब आज के दिन का आखिरी मैच होगा, वो क्वार्टर फाइनल का मैच होगा। राजाराम वॉरियर्स तलौड़े और उन्हीं के साथ मुकाबला करेगी राजापुर ग्रामीण क्रिकेट टीम। लेकिन उससे पहले इस मैच के मैन ऑफ द मैच के साथ जुड़ जाते हैं हमारे स्कोरर गणेश जी सावल, जो जानकारी दे रहे इस मैच के मैन ऑफ द मैच के लिए। बिल्कुल किशोर कनेरे, आइए किशोर कनेरे, आप मैन ऑफ द मैच इस मैच का, आपके लिए शानदार जो कि जर्सी और